बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बरोज़ इतवार संडे है और आज 17 जनवरी है। बहुत ही अहम दिन है और अगर हम बात करें इस वक्त इस पूरे ख़ित्ते में बहुत सी तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनमा हो रही हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी बात हो रही है और दूसरी तरफ इस वक्त भारत जो है उसके अंदर भी जो मामलात चल रहे हैं। सिखों की एक तरफ तहरीक अलग से चल रही है और किसान कम्युनिटी के जो मामलात हैं वो भी आपके सामने है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है वो उनके साथ खड़ी हैं और इसके साथ साथ एक और मामला जो है वो सामने आ गया है कि मोदी सरकार का पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि जनाब कभी क्या पकड़ा जाता है। कभी EU डिसइंफो ने जो है वो पूरी दुनिया को बता दिया कि किस तरीके से फ़ेक प्रोपेगेंडा किया जाता था। अपनी ही साइट्स बनाकर उनको फ़ेक तरीके से चलाया जाता था और पीछे उसके कौन था, मोदी और मोदी की इस्टेब्लिशमेंट और RSS। लेकिन ये शायद उस तरीके से बहुत ही जो छोटे बच्चे होते हैं शायद वो इस तरफ जाते हैं और बहुत जल्द पकड़े जाते हैं। ये इस तरीके से इनके साथ हो रहा है। अब जो अर्नब गोस्वामी है जो कि बड़ा चीख चिल्ला कर बोलता है, कोशिश करेंगे आपको कुछ चंद लाइनें उसकी भी सुना दें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बड़ा चीख चिल्ला के मेरे ख्याल से एक नॉर्मल सी उसकी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा आपने पता है कि भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको पसंद नहीं करते, जो रियल जर्नलिस्ट हैं वो उसको पसंद नहीं करते। और भारत में बड़े अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं जो बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करते हैं और जो समझते हैं कि जर्नलिज़म होता क्या है। लेकिन दूसरी तरफ वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो TV टॉक शो करते हुए थप्पड़ मारेगा इधर उधर और मुक्के मारेगा और बताने की कोशिश करेगा और फिर सो कॉल्ड जो गुफ्तगू उसकी है वो भी आपके सामने है और बड़ा वन साइडेड जो है वो उसका ओपिनियन और चीख चिका के कोशिश ये हमेशा होती रही है उसकी कि मुस्लिम और जो वहाँ पे हिंदू हैं उनको आपस में लड़ाया जाए, सिख कम्युनिटी को आपस में लड़ाया जाए या और जो अक़लीतें हैं उनको आपस में लड़ाकर, और फिर वो इस पे बड़ा खुश जो है वो दिखाई देता रहा। अभी रिसेंटली पूरे भारत के ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ी साजिश रही, भारत के 1 अरब 40 करोड़ आवाम के साथ जो बड़ी साजिश रही मोदी सरकार की, मोदी इस्टेब्लिशमेंट की और ये अर्नब गोस्वामी की। और ज़ाहिर है TRP कैसे निकलती थी, TRP होती क्या है, उसके पीछे इस तरीके से क्यों लोग पीछे भागते हैं वो मैं एक अलग से आपको बताता हूँ। लेकिन बड़ी बुरी तरह का तरीके से जनाब अगेन मोदी सरकार जो है ना बुरी तरह एक्सपोज हो गए। एक तो वैसे भी होते रहते हैं लेकिन ये बहुत बुरे अंदर से ये बहुत बुरे फट चुके हैं। और आपको पता है कि एक केस बना था कि TRP जो है वो ये जो रिपब्लिक TV है, एक प्राइवेट TV चैनल, किस तरीके से इतनी बड़ी जो है वो रेटिंग ले जाता है। और ज़ाहिर है TRP किस तरह जैसे पाकिस्तान में है कि कुछ मीटर्स लगे होते हैं कुछ एरियाज़ में जो कि किसी भी TV चैनल को नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ पे मीटर्स लगे होते हैं और उस तरीके से वो एक TRP निकाली जाती है, रेटिंग निकाली जाती है। इसी तरह पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले बड़े TV चैनल्स के दरमियान आपस में बड़ी चपकलिश हुई थी और उसमें दुनिया टेलीविज़न समेत जियो और ARY के दरमियान जो है वो एक बहुत बड़ा मामला भी चला था कि TRP जो है वो अगेन एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा था। यही सूरत हाल हमें नज़र आता है। और TRP है क्या, पहले मैं ज़रा ये आपको बता दूं। बेसिकली TRP ये है कि जनाब जब आप TRP की रेटिंग में बहुत स्ट्रांग होते हैं तो तमाम नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ कुछ देखे बगैर आपके पास जनाब आ जाते हैं। आपने रेट आपने सेट करना होता है। अगर आप कहते हैं कि जनाब हम 5 लाख पर मिनट लेंगे तो वो आपको देना पड़ता है। आप कहते हैं जी 10 लाख पर मिनट, 1 मिलियन तक हमने देखा कि पर मिनट लिया जाता रहा है। और जो ये रिपब्लिक के हवाले से बात की जा रही थी कि इसमें बहुत बड़ा गोरख धंधा था, मोदी सरकार के साथ उसकी कैसे मुलाकातें होती थी जिसको बिग बॉस से वो कहता था और फिर लोगों को वो किस तरीके से जो है वो उनके मिलवाता रहा है और फिर पैसे लेता रहा है और फिर कुछ बड़े लोगों को उसने एडजस्टमेंट करवाई, पॉलिटिकल लोगों को यानी कोऑर्डिनेटर लेवल पे, वो बहुत लेवल पे वो काम करता रहा। लेकिन अभी बुरी तरह से ये फंस गया है कि किस तरीके से इसको पुलवामा वाक़े का पता पहले से था कि जनाब ये 20 मिनट वो पहले पहुंचता है वहाँ पर और वो दावा करता है कि हम ग्राउंड में मौजूद थे जब ये हो रहा है। फिर उसके बाद 26 फरवरी की रात यानी 27 फरवरी पाकिस्तान में हमने तो सरप्राइज़ दिया था, उनको बता के सरप्राइज़ दिया था, लेकिन वो 26 फरवरी की रात को जो कुछ सुबह यानी 3 बजे की 4 बजे किया, वो 3 दिन पहले उसने 23 फरवरी को वो अपने
जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ जो बातचीत की है। BARC की जो साबिक CEO हैं पार्थोदास, जो CEO हैं साबिक, जो BARC मतलब वो कंपनी है जो रेटिंग जो है वो तय करती है। डेफिनेटली उनके आपस में क्या मामला थे और कैसे रेटिंग ली जाती थी, तो ये बहुत ही खौफनाक इस पूरे खित्ते के लिए था। इस पूरी जो है वो, अगर खुदा न ख्वास्ता जिस तरीके से ये एक ड्रामा रचाया गया, अपने 40 फ़ौजियों को मरवाया गया मोदी सरकार और उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने और गोस्वामी ने अपने TRP रेटिंग के लिए, और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो सरप्राइज़ दिया गया, और वो सरप्राइज़ सख्त भी हो सकता था। डेफिनेटली कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह की शरारतों में ही जो है वो एक बड़ी जंग छिड़ जाती है और दो एटमी ताकतें जो हैं वो यहाँ पर 2-3 अरब जो इस पूरे खित्ते की आबादी है वो भी मुतासर हो सकती है, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त लपेट में होती है। तो इस कदर आप देख सकते हैं कि वैसे नहीं कहते कि जनाब ये भारत जो है, ये BJP या RSS के पास से जो एटमी ताकत है ये बड़ी ख़तरनाक लोगों के हाथों में है। आल्दो कि भारत जो है वो इससे पहले बड़ी कोशिश करता रहा है दुनिया को बताने के लिए, प्रोपेगेंडा करता रहा, वहाँ से भी एक्सपोज हो गया कि जनाब दहशतगर्दी जनाब पाकिस्तान से होती रही है। लेकिन अब दुनिया भी समझ चुकी है कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का शिकार रहा है, बजाय इसके कि दहशतगर्दी करता रहा है। दहशतगर्दी जहाँ से हो रही है अब, और कौन फंडिंग करता रहा है, कौन क्या कुछ करता रहा है, प्रोपेगेंडा कैसे रहा है, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा तक इनकी टीमें NGOs को पैसे देकर वहाँ पर उन मेंबर्स को भी ख़रीदने के लिए क्या कुछ करते रहे, क्या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करते रहे, और किसी भी हद तक वो करने के लिए वहाँ पर तैयार थे कि उनको अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुबस्सरीन थे उनको भी अपने यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि इस कदर घटिया यानी खेल खेला गया मोदी सरकार को इलेक्शन जीतने के लिए। 2019 आपको पता है कि ये बाद में मई में इलेक्शन हुए, उससे पहले ये मामला हुआ, ये फरवरी में मामला हुआ और फिर इलेक्शन जीतने के लिए। और इसमें जो चैट है उसमें नज़र आ रहा है कि वो एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब अगर ये ऐसा हो जाता है कि जो गुफ्तगू है उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा होने वाला है 23 जो है वो फरवरी को, और 26 को ये होता है। और कि किस हवाले से होता है जी, पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा होने वाला है। वो इवन कहा जाता है कि अगर मिस्टर दाऊद की बात की जा रही है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, पाकिस्तान के हवाले से। फिर उसने कहा कश्मीर के हवाले से भी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर ये सीक्रेट कैसे जो है वो लीक हुआ। इट मीन्स कि ये सारा कुछ एक ड्रामा रचाया गया। पाकिस्तान तो पहले ही ये कहता रहा कि पुलवामा जो है वो बेसिकली एक जो है बहाना है और निशाना जो है वो पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की गई है, और इलेक्शन जो है वो जीतने के लिए मोदी सरकार ने ये सारा कुछ किया, और डेफिनेटली उसमें उस हद तक कामयाब ज़रूर हुए। लेकिन अब शायद जो है आवाम के जो वहाँ पर गुस्सा पाया जाता है, उस पर मैं डेली आपको बताया करूँगा कि वहाँ पे मामलात चल क्या रहे हैं, किस कदर ये इस वक्त घटिया जो सोच है इनकी वो सामने आती हुई नज़र आती है। लेकिन TRP बेसिकली ये है कि आपकी जो मुल्क में जितनी भी टेलीविज़न है उनकी रेटिंग क्या है, यानी सबसे ज़्यादा आवाम किस चैनल को देखती है, उसी चैनल को इंटरनेशनल कंपनीज, जैसे कि पाकिस्तान में आपने देखा नेस्ले है, बाकी जो टेलीकॉम की कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो फिर जब आप TRP बड़े लेवल पे ले आते हैं पहले 2-3 चैनल, तो फिर अपना रेट वो खुद सेट करते हैं। आइदर अगर वो कहते हैं जी 1 मिलियन हमने पर मिनट देना है, डेफिनेटली जब रेटिंग पहले 3 जो चैनल्स की हैं, अगर वो कोई ऐड नहीं लेते 1 मिलियन से कम या 5 लाख से कम पर मिनट नहीं लेते, तो डेफिनेटली जो है वो मजबूर हो जाती है कंपनियां उसको इस लेवल तक ऐड देने में, और इसके पीछे पैसा होता है, और उस पैसे के पीछे वो तकसीम होता है पैसा। यानी अगर आप इस लेवल पे ले जाते हैं, TRP ले जाते हैं, आपको कि अब तमाम कंपनीज जो है वो आपके पास आएंगी, और इंडिया में जहाँ पे 1 अरब और 40 करोड़ की आबादी है, यू कैन इमेजिन कि वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी कंपनीज़ का वहाँ पर जो है वो अट्रैक्शन है कि बहुत बड़ी मार्केट है। और अगर 1-2 चैनल ऐसे उनको मिलते हैं जनाब जिनकी TRP वो देखते हैं कि जनाब ये तो वाकई करोड़ों लोग इनको देख रहे हैं, तो फिर क्या होता है, ज़ाहिर है उनके रेट्स भी उस तरह उनको मिलते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा गोरख धंधा था। मोदी सरकार का राब्ता जो है वो अर्नब गोस्वामी के साथ मौजूद था, और जो साबिक CEO है BARC जिसने TRP रेटिंग देनी है वो भी उसके साथ मिला हुआ था। अब आप देखें कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट और मोदी सरकार जो कुछ करती थी अपने मकासद हासिल करने के लिए वो इससे खबर दे दी जाती थी, और दूसरी तरफ वो उनके साथ राब्ते में था, और उस तरीके से जहाँ जहाँ मीटर्स लगे होते थे, अच्छा वो बड़े टेक्निकल तरीके से इन्होंने गेम की है। जहाँ जहाँ मीटर्स लगते थे, अब जाहिर है वो बहुत कम होते हैं, हो सकता है कि इस्लामाबाद में टोटल जो है वो 50 मीटर लगा हो पूरे,
सिंध में जो है, कराची में जो है वो हो सकता है 200 मीटर लगा हो। अब जो मीटर्स जहाँ लगते थे वो प्लेसेस एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके वो अर्नब गोस्वामी को दी जाती थी, और ये एडिटर इन चीफ था रिपब्लिक टेलीविज़न का। ज़ाहिर है अब ये क्या करते थे कि ये किसी तरीके से उन जो एग्जैक्ट एड्रेस होता था वहाँ पे जाके जो है वो पहुँचते थे, इनकी टीम पहुँचती थी, और बड़ी ऐसे तरीके से उनको कहते थे कि जनाब आप हमारा ये एलसीडी भी लें, हमारा टीवी चैनल लगा के रखें हर वक्त, और ये गिफ्ट भी जनाब आप लें, हर माह आपको गिफ्ट भी मिलेगा, आप देखते रहेंगे हमारे चैनल। ये यानी इस तरीके से गेम करते थे, और बड़े आसानी के साथ अगर इनको ये 500 या 1000 मीटर तक एग्जैक्ट पहुंच जाते थे तो डेफिनेटली टीआरपी रेटिंग डेफिनेटली उनके लिए आती थी, क्योंकि जहां मीटर लगे होते थे वहां तक एक्सेस इनकी मौजूद थी। रेस्ट ऑफ दी जो पूरा भारत में मीडिया था उनके पास इस तरह की ना इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि कहाँ कहाँ पे मीटर लगे हैं, कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। वो ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनकी बड़ी बड़ी रेटिंग थी, लेकिन उनको बड़ी परेशान थी, वो परेशानी उनके लिए थी। और बहुत अरसे तक इस पर हम देख रहे हैं कि वहाँ बातचीत होती रही कि किस तरीके से एक प्राइवेट चैनल, और उसमें एक अदना सा यानी बहुत बड़ा कोई जर्नलिस्ट भी नहीं है, और वो जो गुफ्तगू करता है उसको बहुत ज़्यादा इंडियन पसंद भी नहीं करते, और शायद वो लोग पसंद करते हैं जो जिनके पास तालीम नहीं है, क्योंकि ज़रा वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है। और जिस तरीके से वो टेबल पे मुक्के मार के बग़ैर लॉजिक के वो बात करता है, हमेशा जो है वो फसादात फैलाने की कोशिश करता है। उसने कई ऐसे वाक़यात जो बेसिकली अगर कहीं को हिंदू की डेथ हो गई और उसको हमेशा रंग देने की कोशिश की कि ये मुस्लिम और हिंदू का मसला है, या मुस्लिम और जो है वो सिख मिलकर जो है वो जनाब भारत की या हिंदुस्तान हिंदुओं को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरह की बड़ी चीज़ जो है वो देखने में नजर आई, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी और आरएसएस जो है उसका वो एक आगे एहलकार बना हुआ है, और बहुत बुरी तरह से ये एक्सपोज हुए। अब ये सारी सूरत उसके पास थी। तमाम मीडिया जो ऑनर्स हैं, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो परेशान थे कि एक ऐसा शख्स जिसका कोई इतना स्टेक भी नहीं है वो कैसे इतनी बड़ी टीआरपी ले जाता है। एंड फाइनली जब उनको शकूक व शबात नज़र आए, कुछ चीज़ें आई, तो मुंबई पुलिस के पास जनाब केस चला गया। उसमें जो सबसे पहले पकड़ा गया जनाब जो BARC जनाब उनका जो CEO था साबिक पार्थोदास जो CEO था वो गिरफ़्तार हुआ। अब गिरफ़्तार करने के बाद उसका मोबाइल जो है वो कब्ज़े में लिया गया, मोबाइल में बहुत सा डाटा डिलीट हो चुका था, उसको रिकवर किया गया। उसमें 1000 से ज़ायद पेजेस ऐसे मिले, स्क्रीनशॉट मिले, और वो एक अलग से पूरा एक मौजूद था उनका प्रोपेगेंडा। वो जब देखा गया तो उसमें बहुत से ऐसे सीक्रेट मैसेजेस थे जो अर्नब गोस्वामी और ये जो पार्थोदास है इसके दरमियान गुफ्तगू हुई थी, और उसमें मोदी जी का जिक्र भी था, उसमें कई बाकी लोगों का जिक्र भी था, और उसमें सबसे अहम, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तो ये दो चीज़ें डिस्कस इसलिए हो रही हैं कि ये रिलेटेड हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत के अभी तक मीडिया इस पर बात कर रहा है चीख के कि जनाब ये कैसे खबरें जो थी जो भारत के हवाले से हों, कश्मीर के हवाले से अगर आर्टिकल जो 370 है, फिर पुलवामा वाक़या है, या फिर एबटाबाद वाक़या है जिसमें जो है वो 26 को ये सरप्राइज़ उनकी तरफ से देने की कोशिश की है, जो फेक जी और हमारे 3 दरख्त और एक कवा मार के वो चले गए। लेकिन उसके बाद जो सरप्राइज़ दूसरे दिन हुआ, और अभिनंदन की शक्ल में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के सामने हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, लेकिन उससे पहले ये सारा कुछ उसको इल्म था। अब मोदी जी से पूछा जा रहा है कि जनाब कि अगर आपको ये इल्म था और पहले से ही भारत के अंदर से आवाज़ उठ रही थी कि पुलवामा वाक़या जो है वो भारत ने खुद करवाया है, और क्यों करवाया है, क्योंकि मोदी जी ने आगे इलेक्शन मई 2019 में इलेक्शन था, और इस सारी टारगेट आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता अगर आप उठा लें उस वक़्त का मीडिया, उस वक़्त की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप अगर विज़िट करें तो आपको नज़र आएगा कि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सारी पब्लिक गैदरिंग, जहाँ कहीं बीजेपी के जलसे होते थे, पब्लिक गैदरिंग होती थी, कॉर्नर मीटिंग होती थी, वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बात होती थी कि जनाब कि इस तरफ बॉर्डर में तो बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं दहशतगर्द और बिल्कुल हमला करने को हैं, और इस तरह की यानी आवाम को वहाँ प्रोवोक किया गया और वोट लिया गया। और फिर इस तरह के चैनल्स जो थे जिनकी TRP रेटिंग भी आती थी, जिनको खुफिया मालूमात पहले दी जाती थी, उनके थ्रू जो है वो सनसनीखेज से फैलाई जाती थी कि जनाब अगर तो मोदी जी आ गए तो फिर तो मुकाबला होगा पाकिस्तान का, अदरवाइज़ जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामलात को संभालना। अब भारत में मोदी जी आने के बाद मुसलसल जो है वो तबाही की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसानों की तबाही आपके सामने है, 1 मिलियन से ज़ायद लोग दिल्ली में बैठे रहे हैं,
और अब मज़ीद उसमें जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपके सामने है। 26 जनवरी को कहा जा रहा है कि जमहूरिया जनाब वो बनाएंगे। उस दिन ये कहा गया कि तीनों रियासतों की, बड़ी रियासतों की तरफ से कहा गया कि हम ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके जनाब वह हम एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ आप देख लें कि जो डिस इन्फो है, EU डिस इन्फो है, उसने भी जो है वो पहले बताया है कि जनाब 700 से ज़्यादा फेक वेबसाइट बनाकर वो किस तरीके से वहाँ भारत की बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी जो है वो भी इस्तेमाल होती रही है। आप खुद सोच सकते हैं कि वो भी बेनकाब हो गया प्रोपेगेंडा। और अब फिर थर्ड ये भी प्रोपेगेंडा जो है वो बुरी तरह से हो गया। उनकी इकॉनमी की पोजीशन अब देखें और आज से 3-4 साल पहले की देखें, कोरोना को निकाल दें बीच में से, उनकी पासपोर्ट की इस वक्त पोजीशन देखें कि वो 2 दर्जे नीचे चले गए हैं। पहले 83 पे थे, अब 85 पे पहुँच चुके हैं, मज़ीद नीचे चले गए हैं। अब वो जो शाइनिंग इंडिया की बात होती थी, वो डाइंग इंडिया की बात अब भारत के अंदर से बात हो रही है कि जनाब आप किस नहज पे ले आए हैं कि ये पोजीशन बन चुकी है। एनी हो, अब जब मुंबई पुलिस ने वो जो CEO है उसका मोबाइल पकड़ा तो उसमें से बहुत सा कुछ निकला है। 2 चीज़ें उसमें बड़ी अहम हैं कि 14 फरवरी को पुलवामा हुआ। अब ये मौसूफ ये कह रहे हैं कि 20 मिनट पहले हम खबर दे रहे थे, यानी 20 मिनट पहले वहाँ पहुँचे हुए हैं इनकी टीम, और हम ग्राउंड में थे, ये ख़ुद कह रहे हैं। और जो कि पुलवामा अटैक हुआ ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत हुई। यानी ये भी वो गुफ्तगू में जो इनकी चैट लीक हुई है, ये बेसिकली ये चैट लीक इसलिए हुई है कि ज़ाहिर है उसमें गुफ्तगू थी और ये पहले ही एक वो देख रहे थे। और डेफिनेटली जब आप देखते हैं कि एक चैनल के पास बहुत जल्दी खबर होती है, इवन पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि जो हुकूमती आप देखते हैं, अभी भी जो हुकूमती चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, 2-4 चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल हुकूमती हैं, 2-4 ऐसे हैं वो एंटी हैं। तो जब कोई देखना होता है, दोनों चीज़ों को देख के अंदाज़ा होता है कि बेसिकली हुकूमती चैनल जो है वो क्या कह रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपने देखा, पाकिस्तान में इस वक्त भी 2-3 चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ दूसरी पार्टियों के साथ खड़े हैं, PDM के साथ खड़े हैं या तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। तो जब रिपब्लिक में इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई कि पहले से ही ये बताना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली अवाम की एक होती भी है, लोग उसको पसंद भी करते थे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेसिकली जिनके अंदर देखें एक पब्लिक परसेप्शन आपने बनानी होती है चैनल ने। तो अगर वो बदस्तूर इस तरह बना रहा है और रेटिंग भी वो कह रहा है कि नंबर 1 पे है और लोग भी ज़्यादा पसंद करते हैं, और फिर वो दुश्मनी भी फैलाने में कामयाब हो रहा है और फिर इस तरह के अटैक भी शो किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक प्रोपेगेंडा पूरा बनाया गया। उसके बाद से ये जो एबटाबाद वाला सीन करने की कोशिश की गई कि हमने जैश मोहम्मद और पता नहीं क्या कुछ बताया कि 350 बंदे, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, पूरी दुनिया ने उनको एक्सपोज किया। अपने अंदर से बात हो रही थी। जब हमने प्रेस देखी, मुझे याद है कि हम उस वक्त UAE में थे, PSL शायद उस वक्त हो रहा था, तो भारत के अंदर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने सवाल किया कि हमें कुछ सबूत तो दे दें कि कहाँ पे हैं 350 बंदे, किधर मारे हैं आपने, तो उन्होंने आगे आए बाएँ शाएँ किया और सिर्फ सवालात लिए ही नहीं है, जवाब भी नहीं दिए, तो सिर्फ प्रेस ब्रीफ किया और भाग गए। तो कहने का मतलब है कि अब बुरी तरह से भारत, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, मोदी सरकार है, रॉ है, RSS है, और इस तरह का जो चंद जो थी, और इतना मुतनफ़र हो चुका है इस वक्त भारत में मीडिया। वो लोग जो मेहनत करते थे, अपनी टीम उनकी ग्राउंड में मौजूद होती थी, एक सरमाया अरबों रुपए के उनके स्टेक मौजूद हैं भारत में, बड़े बड़े चैनल्स मौजूद हैं, और वो कोशिश करते थे कि रियल ख़बर जो है दी जाए। और ख़बर का मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आवाम से पहले कैसे आपको इल्म है किसी भी खबर का, और यही होता है कि जब खबर तो उस वक्त होती है जब आप कोई चीज़ वाक़या होता है उसके बाद पता चलता है, पहले कैसे आपको हर खबर का पता चल जाता है, उससे अंदाज़ा हो सकता है। और इस तरह की खबरें कि जो पूरे मुल्क की स्टेक दाव पे लगा दें, 1 अरब 40 करोड़ आवाम को, यानी मोदी सरकार उस लेवल पे ले गई कि जनाब प्लान करके उन्होंने इस गेम को करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से फंस गए। अब मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी की जनाब अर्नब गोस्वामी की भी, और उससे पहले मैंने बताया कि CEO जो BARC है उससे जो डाटा निकला है, अब मामलात वहाँ पर बड़े ख़तरनाक हो गए हैं। और मैं अब सिर्फ 2-3 चीज़ें और भी आपसे शेयर कर लूँ। जो अमित शाह हैं, जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े होते हैं इस मामले में। वो कहते हैं मुंबई पुलिस जो है बड़ी जो है वो गलत कर रही है, यानी होम मिनिस्टर उनके साथ खड़ा है, क्योंकि ज़रा BJP का मामला है। BJP को पता है कि जनाब हमारा ये एक वो सो कॉल्ड
फ्रंटमैन था, हम किस तरीके से ख़बर ब्रेक करवाते थे, जो कुछ था एक अवामी पब्लिक ओपिनियन बनाते थे और वो पकड़ा गया और उससे तो बहुत कुछ निकलेगा और फाइनली ऐसा ही हुआ। और अब कहा जा रहा है कि इस तरह के जो अमित शाह जैसे जितने भी हुकूमती ओहदेदारान थे, बीजेपी के, आरएसएस के, उन्होंने कुछ धमकियाँ भी दी इवन पुलिस को, वो अब अपने ट्वीट्स जो है वो डिलीट कर रहे हैं और कर चुके हैं। अब उसमें क्या कहते हैं, कांग्रेस एंड इट्स एलाइज हैव शेम्ड डेमोक्रेसी वंस अगेन, blatant misuse of state power against Republic TV and Arnab Goswami is an attack on individual freedom and fourth pillar of democracy। अब आप खुद सोच लेंगे कि जनाब आज़ादी सहाफ़त पर ये बहुत बड़ा अटैक हो गया, जैसे कि अमूमन होता है चीज़ों पे। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द इमरजेंसी, दिस अटैक ऑन अ फ्री प्रेस मस्ट बी एंड विल बी अपोज्ड। ये वो जनाब कर रहे हैं 4 नवंबर 2020 को, जब ये पहली दफ़ा वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, जब BARC जो TRP रेटिंग करने वाला CEO है साबिक, वो गिरफ़्तार होता है और उसको अंदाज़ा है। और क्योंकि ये भी एक ज़राए बता रहे हैं, आप देखेंगे तो इंडियन चैनल्स भी बहुत से अब खुल गए हैं, क्योंकि उनको इल्म हो गया है कि जनाब मोदी सरकार का जो मीडिया था वो जिस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, और बाकी जो तनकीद करते थे, जो बैलेंस गुफ्तगू करते थे, वो उनको जनाब उठा के बाहर मारा जाता था, उनके ऊपर प्रेशर्स था, उनको उठा कर चैनल से गायब कर दिया जाता था, उनको धमकियाँ दी जाती थी। अब वो भी उठ के सामने आ गए हैं और इस वक्त भारत में ये फोर्थ पिलर जिसकी बात कर रहे हैं, वो फोर्थ पिलर बड़े गुस्से में है और वो अपना गुस्सा भरपूर निकाल रहे हैं। और बड़े बड़े सीनियर और बड़े अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं भारत में, ये दूसरी राय नहीं है कि जनाब इस तरह के कोई अर्नब गोस्वामी जैसे यानी जो उठ के आ जाते हैं और बड़े चीख करके और वो फसादात फैलाते हैं। नहीं, वहाँ पर बहुत अच्छे पढ़े लिखे और एक इंटरनेशनल लेवल के वहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। आप जिनको सुने, आप जिनकी आप उनके आर्टिकल्स पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरीके से बात करते हैं। लेकिन क्योंकि वो खामोश थे, अब वो जान चुके हैं कि मोदी सरकार जो कुछ करवाता रहा है अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी, अपने ये तमाम जो उसके इरादे थे, वो अब 1 बाय 1 आप देख लें कि डिसइंफो लैब, उसके बाद ये मामला, और ये बुरी तरह से एक्सपोज होने जा रहा है। और फिर मुसलसल जो है वो भारत को जिस लेवल पे वो लेके जा रहा है, एक तरफ आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी धोखा दे रहे हैं। एक तरफ आपने देखा होगा जब ये 2019 का वाक़या हुआ, उसके फ़ौरन बाद उसने रशिया से कुछ प्लान मंगवाने की कोशिश की, उससे पहले ही मंगवाई, और अमेरिका ने उस पर इल्ज़ामात लगाए कि हम सैंक्शन लगा सकते हैं कि आप हमें ज़रा, इस पूरे खित्ते में इस वक्त एक ही मुल्क है जो अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने उनसे स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाया है, लेकिन दोनों के दरमियान आपस में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और उनको पता है कि भारत किसी भी वक्त उनको धोखा देगा, और भारत सिर्फ कुछ लेने के चक्कर में है कि इस खित्ते में वो ये शो कर सके। और अमेरिका ये चाहता है कि वो चीन के ख़िलाफ़ एक बड़ी ताकत होगी, पाकिस्तान को भी टैकल करेंगे और बाकी ममालिक को भी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बुरी तरह से एक्सपोज हो रही हैं। नेपाल ने उसको आंखें दिखाई। नेपाल के जो लास्ट मैंने देखा 2015 में जो प्राइम मिनिस्टर थे, इवन वो भारत की मदाखलत से वो जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। 2016 में दोबारा से वो प्राइम मिनिस्टर बने और फिर उन्होंने खुलकर जो है भारत की क्लास ली। यही पोजीशन हमें नज़र आती है, बांग्लादेश में भी खामोशी नज़र आती है, वहाँ पर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। ईरान के साथ भी इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद खामोशी, और अफ़गानिस्तान में अभी अमन को बर्बाद करने के लिए जो कुछ किया जा रहा था उसमें भी शट अप कॉल दे दी गई है। अब इस खित्ते में और फिर अंदर से अलग से शट अप कॉल जा रही है मोदी सरकार को कि जनाब अब बहुत हो गया, बस हो गई, और इस कदर आप गिर गए हैं कि जो है वो हर तरफ से आप गिरते जा रहे हैं। और फिर पार्लियामेंट आपने देखा होगा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी पहली बार ये देखा गया कि उन्होंने भी कुछ बात की है कि जनाब मकबूजा कश्मीर में हम इस तरफ से तो हमें जाने की इजाज़त है हर जगह से, और आप इंटरनेशनल मुबसरीन को भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, और आपने वहाँ पर ख़ुद साख्ता किस्म की एक बहुत बड़ी जेल बनाकर 80 लाख के करीब जो है वो उनकी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो भारत है वो बुरी तरह से हर तरफ से जो है वो एक्सपोज हो चुका है। अब पाकिस्तान को यहाँ पर इन तमाम एरियाज़ को जो है वो जो मामलात है उसको कैश करना चाहिए। यही वक्त होता है कि जब आपकी चीज़ें सामने आना चाहिए। देखें, जब डिसइंफो लैब आई तो बहुत से लोगों ने कहा कि जनाब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या करती रही हैं, हमारी ISI क्या करती रही है, हमारी आर्मी क्या करती रही है, क्या इनको नहीं पता चला।
अब ये मामला भी सामने आया, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि सारी चीज़ें सामने लाने में हमारी एजेंसीज़ का क्या किरदार है, ये भी उनको इल्म होना चाहिए। और फिर इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द दुनिया की 50 ममालिक की जो अफवाज हैं वो भी पाकिस्तान में आएंगी, यहाँ पर मशक़ें होंगी। और उसका मकसद क्या होगा वो मैं अलग से आपको एक वीलॉग में बताऊँगा। और साथ साथ एक और खुशखबरी है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के 10वें नंबर पर आ चुका है, जो डिफेंस के एतबार से, जो उसकी आर्मी के एतबार से जो मजबूती है और जो स्ट्रांग है, वो आपके सामने, ये भी आपके सामने मैं रखूँगा कि किस तरीके से इस वक्त दुनिया के 191 ममालिक में पाकिस्तान 10वें नंबर पर मजबूत डिफेंस के एतबार से मुल्क है। और वो किस वजह से है, वो उसके लिए बड़े पैरामीटर सेट होते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है वहाँ तक पहुँचना। और पाकिस्तान मुसलसल जो है डिफेंस के एतबार से, पाक आर्मी के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों में बड़ी जो है वो कामयाबी हासिल की है। इससे पहले हम देखते हैं कि सिर्फ ISI का कहा जाता था कि जनाब दुनिया की एक बेहतरीन खुफिया एजेंसी है, लेकिन अब साथ साथ जो बाकी पैरेलल सेक्टर्स थे उनको भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो मजबूत किया गया है। इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताया करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। बहुत शुक्रिया।